हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण जीवेश पर। आज हम देखेंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे आप आसानी से पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको आसानी से पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। पहला शब्द है सांप। सांप के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अहि, सर्प, नाग, उरग, फणी। ये क्या है? सांप के पर्यायवाची हैं। किसके? सांप के पर्यायवाची हैं। अगर आपको सांप के पर्यायवाची याद हो गए तो आप दो और पर्यायवाची, कौन कौन से? शिव और मोर के, ये दो पर्यायवाची और आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, उनके आगे अगर आप धर जोड़ोगे, कौन सा शब्द है? उनके आगे अगर आप धर जोड़ोगे तो आपको शिव के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। देखो, सर्पधर, अहिधर, नागधर, हो गए ना तीन। शिव के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सर्पधर, अहिधर, नागधर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी के साथ अगर आपको सांप के पर्यायवाची याद हैं तो आप उसके आगे अगर मोर भक्षी जोड़ोगे, कौन सा शब्द? अगर आप उसके आगे भक्षी जोड़ोगे तो आपको मोर के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। किसके पर्यायवाची? मोर के पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। देखो कैसे? सर्प भक्षी, अहि भक्षी, नाग भक्षी। क्या कहा? मोर के पर्यायवाची याद करने ना, सर्प भक्षी, अहि भक्षी और नाग भक्षी। कौन सा शब्द जोड़ने पर? भक्षी शब्द जोड़ने पर, सांप के पर्यायवाची में भक्षी शब्द जोड़ने पर हमें मोर के पर्यायवाची याद हो जाते हैं, और धर शब्द जोड़ने पर काय के, शिव के पर्यायवाची याद हो जाते हैं। आइए दूसरा शब्द अपन देखते हैं, धरती। धरती के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, धरा। तीन पर्यायवाची हैं, भू, भूमि, धरा, और भी अनेक हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर इस धरती शब्द में अगर हम धरा जोड़ दें, कौन सा शब्द? अगर अपन धर जोड़ दें तो हमें पर्वत के पर्यायवाची याद हो सकते हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द याद हो सकते हैं। देखो कैसे? भूधर, भूमिधर, धराधर, हो गए ना। भू पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है, भूमि, धरा, और इनके पीछे अपनों ने धर जोड़ दिया तो पर्वत के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसे ही धरती के पर्यायवाची में अगर आपने पति जोड़ा है, पति आगे जोड़ दिया है, तो आपको राजा के पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। कैसे? भूपति, भूमिपति, धरापति। भूमि शब्द के जो पर्यायवाची है, धरती शब्द के पर्यायवाची, उनमें अगर आपने पीछे पति जोड़ा तो आपको राजा के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो आपको आसानी से दो पर्यायवाची समझ में आ गए। यानी अगर आपको ने धरती के पर्यायवाची याद किए तो आप पर्वत और राजा के पर्यायवाची भी आराम से याद कर सकते हैं। तीसरा अपन देखते हैं। तीसरा शब्द है पानी। पानी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नीर, वारी, अम्बु, जल, तोय। कौन कौन से? नीर, वारी, अम्बु, जल, तोय। अगर आपने पानी के पर्यायवाची याद कर लिए तो आप चार और पर्यायवाची आराम से याद कर सकते हैं। चार शब्दों के पर्यायवाची और आप याद कर सकते हैं। किन किन के? बादल, कमल, समुद्र, जल। आइए अपन एक एक देखते हैं। बादल के अपनों को क्या करना है? पानी शब्द के पर्यायवाची हैं, उनके आगे अपनों को द लोग जोड़ देना है। कौन सा शब्द? द उनके आगे अपनों को जोड़ देना है। इससे क्या होगा? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो, नीरद, वारिद, अम्बुद, जलद। जल के पर्यायवाची थे ना, नीर, वारी, अम्बु, जल, तोय। इनके आगे अपनों ने द जोड़ दिया तो काय के पर्यायवाची बन गए? बादल के पर्यायवाची बन गए। ऐसे ही अगला शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची में अपने को क्या करना है? पानी शब्द के पर्यायवाची है, उनके आगे अपने को ज जोड़ देना है। तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे नीरज, वारिज, अम्बुज, जलज। हो गए ना आसानी से। अगला शब्द है धी। धी जोड़ देना है अपने को काय में? पानी के पर्यायवाची हैं, अगर उनमें अपन धी शब्द जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। काय के पर्यायवाची? समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो कैसे? निरधि, पारिधि, जलधि, वारिधि बन जाते हैं ना ऐसे। अब अपनों को क्या करना है? अगला अगर अपन शब्द देखें, मछली के पर्यायवाची। किसके? मछली के पर्यायवाची देखना है तो अपनों को क्या करना है? पानी शब्द के पर्यायवाची के आगे अपनों को जीवन लगा देना है।
कौन सा शब्द लगा देना है? पानी शब्द के पर्यायवाची के आगे अपनों को जीवन लगा देना है, तो मछली के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो, निर्जीवन, जल जीवन हो गए ना। यानी आप अगर एक पानी शब्द के पर्यायवाची याद करोगे तो आप बादल, कमल, समुद्र, मछली, इनके पर्यायवाची भी आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अगला अपन देखते हैं पुत्र के पर्यायवाची। पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सुत, तनय, आत्मज। कौन कौन से? सुत, तनय, आत्मज, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। अब अपनों को अगर आपको पुत्र के पर्यायवाची याद हैं तो आप पुत्री के भी पर्यायवाची आराम से याद कर सकते हैं। दोनों भाई बहन ही तो है, तो याद कर सकते हैं। देखो, अगर पुत्र के पर्यायवाची में हम क्या करें? आ शब्द जोड़ें तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। देखो, सुता, तनया, आत्मजा, आ जोड़ने पर पुत्री के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अगला अपन शब्द देखते हैं, कौन सा? अगला अपन शब्द देखेंगे हाथ। अगर हाथ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कर, पाणी, हस्त। अगर आपको हाथ के पर्यायवाची याद हैं तो आपको नाखून के पर्यायवाची भी याद हो सकते हैं। बस क्या करना है कि अपनों को ज लगाना है, हाथ के पर्यायवाची के आगे ज लगाना है, तो नाखून के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। देखो, करज, पाणिज, हस्तज हो गए ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि सांप के, है ना, बाकी उसके बाद धरती, पानी, पुत्र, हाथ, ये 5 पर्यायवाची याद किए। इनके आदर से हमने और पर्यायवाची भी याद कर लीजिए। इन्हें समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमने पर्यायवाची शब्दों को याद करना सीखा। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल ट्रिक है, आप भी अपना सकते हैं। ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। उसमें अपन और पर्यायवाची ऐसे हैं उनको देखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपकी हमारी वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।